नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। पलटी मार राजनीति को लेकर के भले ही नीतीश कुमार देश भर में बदनाम हो, लेकिन वो अकेले नहीं हैं। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को भी पीछे छोड़ दिया है पलटी मारने के मामले में। सम्राट चौधरी को तो आप जानते हैं, बिहार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और राज्य सरकार में डिप्टी सीएम पद पर हैं। और उन्होंने क्या क्या नहीं घोषणाएं की थी। वो तो पगड़ी ही इसीलिए बांधते हैं, उन्होंने संकल्प लिया था कि जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटा नहीं देंगे तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे। और वो और भी बातें मैं बताऊंगा। वही सम्राट चौधरी अब बिना बोले हुए, बिना किसी संदर्भ के कह रहे हैं कि 2025 में हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? आपको याद दिला दें कि सिर्फ पगड़ी की ही बात नहीं है। उन्होंने, सम्राट चौधरी ने 23 अप्रैल 2023 को हिंदुस्तान में ये खबर छपी है, नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देने की घोषणा की थी। उन्होंने, सम्राट चौधरी ने घोषणा की थी। यही नहीं, 9 फरवरी 2024 को जब वो राज्य सरकार में डिप्टी सीएम बन गए थे, तब नवभारत टाइम्स की खबर है, हिंदुस्तान में भी वो खबर छपी कि सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को हमने मजबूरी में मुख्यमंत्री माना है। तेजस्वी यादव को जंगल राज को रोकने के लिए हमने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री माना है और हमारा संकल्प कायम है, बिहार में एक दिन भाजपा की सरकार बनेगी, भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके अलावा भी बिहार शरीफ में तो वो जाति का नाम लेके कह चुके हैं कि अगली बार फलाना जाति का राज आने वाला है। तो बहुत ही बड़बोले वो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, और काफ़ी आक्रामक अंदाज में बोलते रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ। खास करके वो बोलते रहे हैं, यहाँ तक कि वो जब विपक्ष में थे तो बोलते ही थे, जब वो सरकार में आ गए, डिप्टी सीएम बन गए, तब भी वो बोलते रहे। और वो एक उदाहरण मैंने बताया, तो वो डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, अब कह रहे हैं कि अगला चुनाव हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो ये हृदय परिवर्तन क्यों हुआ? तो इसके लिए जाहिर है कि लोकसभा चुनाव का परिणाम जो है उसने सारी स्थितियां बदल दी हैं, सारे समीकरण बदल दिए हैं। नीतीश कुमार का कद बढ़ गया है, वो भी 12 सीट पर जीते हैं, भाजपा भी 12 सीट पर जीती है। तो जो बड़ा भाई बनने की इच्छा थी भाजपा की, वो धराशायी हो गई है। और यही नहीं, उनको दिखने लगा है कि नीतीश कुमार अगर नाराज हुए तो दिल्ली की सरकार भी, नरेंद्र मोदी की सरकार भी संकट में फंस जाएगी और 2025 में फिर से सत्ता में आने का बिहार में वो सपना भी खत्म हो जाएगा। तो ये है कारण सम्राट चौधरी के हृदय के बदलने का। तो देखिए किस तरह से वो अचानक पलटी मार रहे हैं सम्राट चौधरी। अब वो कह रहे हैं कि हम 2025 में नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जिसको उन्होंने कहा था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। अब कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में अब नेता मान रहे हैं। मिलने के लिए गए और नीतीश कुमार भी अब तेवर दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी मिलने गए तो आसानी से नहीं मुलाकात हुई। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो नीतीश कुमार एजेंडा रख रहे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ, वो भी परेशानी में डालने वाला है। वो एजेंडा रख रहे हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, अग्निवीर योजना खत्म करो और देश भर में जाति गणना कराओ। अगर इस दबाव में मोदी सरकार ने ये काम किया और वो बिहार में वो जाति गणना तो हो चुका है, देश भर में कराने की घोषणा करते हैं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देते हैं, तो समझिए कि नीतीश कुमार का कद तो और बढ़ जाएगा। तो ये सम्राट चौधरी को अब जाके समझ में आई है बात कि नीतीश कुमार को हल्के में नहीं लेना चाहिए, किसी नेता को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कब किसकी राजनीति बदल जाए कहा नहीं जा सकता। बल्कि तेजस्वी यादव को इस मामले में मैं बेहतर कहूँगा कि जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर के भाजपा के साथ चले गए, उसके बाद भी तेजस्वी यादव ने वो हमले तो किए, राजनीतिक हमले, लेकिन रिश्ता को ऐसा नहीं बिगाड़ा, व्यक्तिगत कभी हमला नहीं किया और व्यक्तिगत रिश्ते बनाए रहे। इसी का नतीजा है कि कल जब दिल्ली जा रहे थे एनडीए की मीटिंग में नीतीश कुमार, तब इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी जा रहे थे। एक ही प्लेन में दोनों जा रहे थे और नीतीश कुमार ने उनको पीछे बैठे हुए थे तेजस्वी यादव, तो पीछे से आगे बुलाया और अपने बगल में बैठाया
नीतीश कुमार ने। तो नीतीश कुमार बल्कि ज़्यादा आक्रामक रहे चुनाव में, लेकिन तेजस्वी यादव हमेशा वो उनकी आक्रामकता का जवाब एक विनम्रता से दिया। कहा कि वो बड़े हैं, गार्जियन हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। कभी वो जो हल्के ढंग से नीतीश कुमार ने आलोचना की कई बार बच्चों के को लेकर के, इस पर कभी उसी तरह से उन्हीं शब्दों में पलटवार नहीं किया, बल्कि हमेशा कहते रहे कि वो गार्जियन हैं। तो ये कह के एक पूरे जनता दल यू के जनाधार में तेजस्वी यादव के प्रति एक सॉफ्टनेस दिखता है, नीतीश कुमार में भी वो सॉफ्टनेस दिख रही है, और इसीलिए वो रिश्ते बने हुए हैं। और ये भाजपा के लिए और ज़्यादा मुश्किल की घड़ी आ गई है। सम्राट चौधरी की मुश्किल ये है कि एक दौर वो था जब भाजपा को लगता था कि हम अकेले बिहार में सत्ता में आ जाएंगे, अकेले हमको 300 से ज़्यादा लोकसभा में सीटें आ रही हैं। तब भाजपा के लोग जो हैं वो बहुत आक्रामक थे और कह रहे थे कि विपक्ष को तो ख़त्म कर देने की बात कह रहे थे, कि छोटे दलों की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत तरह की बातें वो कह रहे थे। तो उस समय ऐसे बड़बोले नेताओं का बड़ा महत्व था। सम्राट चौधरी भी काफ़ी आक्रामक ढंग से बात करते हैं, तो इनकी काफ़ी पूछ थी। बल्कि आपको याद होगा कि जब इंडिया गठबंधन छोड़ करके और नीतीश कुमार एनडीए के साथ गए और भाजपा ने 2 डिप्टी सीएम बनाया, एक सम्राट चौधरी को और एक विजय सिन्हा को, तब ये माना गया था पूरे बिहार में कि नीतीश कुमार को एक तरह से सीधा करने के लिए, ये बिहार की भाषा में जो लोग बोलते थे, आम लोगों की भाषा में कहें तो उनको सीधा करने के लिए ये उनके 2 कट्टर विरोधियों को साथ में रख दिया गया है। क्योंकि दोनों का विरोध तो एकदम सार्वजनिक था, एक मिट्टी में मिला देने को तैयार हैं। विजय सिन्हा भी बहुत आक्रामक रहे हैं नीतीश कुमार के खिलाफ, तो इन दोनों को डिप्टी सीएम बना दिया गया। तो वो एक दौर था जब अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री मोदी जी को लगता था कि हम अकेले 300 सीट ला रहे हैं, और उस समय सम्राट चौधरी जैसे आक्रामक नेताओं की पूछ ज़्यादा होती थी। बिहार में भी बुलडोज़र राज की बात होती थी कि योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार में बुलडोज़र वाला राज होना चाहिए। तो वो एक दौर था। अब दौर बदल गया है। अब वो जो पहले आक्रामकता थी, 300 सीट तो आई नहीं, 240 पर अटक गए, अब वो विनम्रता में, वो देखिए कि एकदम शिफ्ट है, 180 डिग्री पलट गए। और अब जो है वो जो आक्रामकता थी वो विनम्रता में बदल गई है। और यहाँ तक घोषणा कर दे रहे हैं कि 2025 का चुनाव भी हम आपके नेतृत्व में लड़ेंगे, जबकि अभी 2025 की कोई चर्चा नहीं है कहीं पर। अभी तो इसी लोकसभा चुनाव की समीक्षा हो रही है, इसी के भविष्य पर, वर्तमान पर बातें हो रही हैं। लेकिन ये 2025 तक का आश्वासन दे रहे हैं, आगे बढ़ के आश्वासन दे रहे हैं। तो ये अचानक जो विनम्रता आई है, तो नीतीश कुमार का कद बढ़ने और आगे जो नीतीश कुमार करने वाले हैं विशेष राज्य का दर्जा जाति गणना के जरिए, तो उनकी राजनीति जो दिख रही है जैसी होने वाली है, इसने भाजपा को डरा दिया है। और अब सम्राट चौधरी जैसे नेताओं की, आक्रामक नेताओं की भाजपा में पूछ कम होगी। इसीलिए कई लोग ये मान रहे हैं, राजनीतिक हलकों में, पटना के राजनीतिक हलकों में ये चर्चा है कि सम्राट चौधरी को भाजपा अपने प्रदेश अध्यक्ष से बदल सकती है। यहाँ हार भी हुई है, वो भी एक कारण है। और दूसरा, नीतीश कुमार के साथ रिश्ते इनके अच्छे नहीं हैं, इसलिए भी इनको भाजपा प्रदेश अध्यक्ष से हटाया जाएगा। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं सत्ता के गलियारे में कि डिप्टी सीएम भी हो सकता है कि भाजपा अपना बदल दे। तो बिहार की राजनीति में तेजी से बदलाव हो रहा है। जो कल तक किसी दूसरे को पलटू मार कह रहे थे, वो आज खुद पलटी मार रहे हैं। तो सिर्फ नीतीश कुमार नहीं है, सम्राट चौधरी तो उनसे आगे बढ़ गए पलटी मारने में, एकदम पगड़ी बांधे हुए थे, मिट्टी में मिला देने को तैयार थे, और अब कह रहे हैं कि हम 2025 में भी हमारे नेता नीतीश कुमार ही रहेंगे। तो देखिए किस तरह से स्थिति बदली। तो ये है नया वीडियो। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।